मतलब धार्मिक होना या सांसारिक कार्य का त्याग कर देना नहीं है। आध्यात्मिकता बिल्कुल अलग है, धर्म बिल्कुल अलग है। दर्पण गंदा नहीं होता है चेहरा गंदा दिखा के, और दर्पण आकर्षित नहीं होता है सुंदर चेहरा देख के। अच्छा बनो, अच्छा कार्य करो, यही है आध्यात्मिकता और कुछ नहीं। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें अपने विचारों को बदलना होगा, संस्कारों को बदलना होगा। मित्रों, अध्यात्म का सामान्य सा अर्थ है स्वयं की खोज, सूक्ष्म की खोज। जब हम अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य करें तो फिर हम दूसरों के दिल पर राज्य कर सकते हैं। आध्यात्मिकता का मतलब ही है आत्मा क्या है। साध्य और साधन महत्वपूर्ण नहीं है, वो रास्ता महत्वपूर्ण है जो एक दिन मंजिल में तब्दील हो जाता है। राष्ट्र चेतना के मार्ग पर देश के लिए समर्पित ब्रह्म कुमारीज संस्था का ग्लोबल समिट 4 से 7 अक्टूबर तक ग्लोबल आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया शुभारंभ। देश विदेश के दिग्गजों ने मंच को किया सुशोभित। सीएमडी उपेंद्र राय को मिला राष्ट्र चेतना सम्मान। आध्यात्मिकता के माध्यम से स्वस्थ समाज का निर्माण। अध्यात्म हमें ये सिखाता है कि जीवन में मूल्यवान के लिए कम मूल्यवान चीजों को जो जितना जल्दी, जितना तन्मयता से छोड़ता चला जाता है, वही जीवन में सही अर्थों में आध्यात्मिक संतुलन को प्राप्त करता है। सर्वधर्म समभाव का दिया संदेश। मुझे लगता है कि मुझे अपने बच्चे को किसी धर्म की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। मुझे ये जरूर सुविधा मुहैया कराना चाहिए कि वो सारा धर्म पढ़े। जीवन के मूल्यों को पहचानने पर दिया जोर। मूल्यवान क्या है? मूल्यवान ये है कि अगर हमारे किए किसी एक कृत्य से किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाए, अगर हमारे किए किसी एक काम से समाज को इतनी सी गति मिल जाए, वो मूल्यवान है। अध्यात्म से एकात्म की दी नई परिभाषा। रहीम कहते हैं कि सज्जन और साधु का स्वभाव सूप की तरह होना चाहिए, जो व्यर्थ को हटा दे और जो मूल्यवान चीजें हैं उनको बचा ले। अध्यात्म हमें यही सिखाता है। राधा कृष्णा। समता, समानता और सहजता के साथ अध्यात्म से एकात्म होने के मूल सिद्धांतों पर आधारित है ब्रह्म कुमारीज। YouTube has been a space जिसने मुझे स्पिरिचुअलिटी के और नजदीक पहुंचाया है, क्योंकि जिस सिचुएशन से मैं गुजरती हूँ उसके बारे में अगर मैं टाइप करूँ तो मुझे ब्रह्म कुमारीज का वीडियो मिलता है। चाहे वो हो सुबह को किस तरह से माइंडफुलनेस हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो, किस तरह से लोगों से बर्ताव किया जाए। सो ऑल आई वांट टू से इज, अगर आप कुछ सीखना चाहें so there are many ways of doing it. ये महिलाओं द्वारा संचालित
विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था है जो व्यक्तित्व परिवर्तन के साथ विश्व के नव निर्माण को लेकर समर्पित है। मन की शांति, व्यक्ति की गरिमा का निर्माण और खुद से साक्षात्कार कराने विश्व नव निर्माण के लिए समर्पित केंद्र के तौर पर ब्रह्म कुमारीज दुनिया भर में मशहूर है। आपकी आंखें, मेरी आंखें, जिनसे मैं अपना दर्पण, अपना चेहरा देख रही हूँ, वो मेरे ही चेहरे का ऑर्गन है। तो स्वदर्शन किसको कहा जाता है? आत्मदर्शन किसको कहा जाता है? आध्यात्मिकता है आत्मदर्शन, जिसको कहेंगे स्वदर्शन। आध्यात्मिकता है जब स्वदर्शन चक्र चलता है तो उस स्वदर्शन चक्र में शक्ति है आसुरी वृत्तियों की, आसुरी संस्कारों की, आसुरी विचारों को खत्म करके आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाना। सामूहिक चेतना का विकास ही अध्यात्म का मूल मंत्र है और वो अध्यात्म ही है जो दुनिया को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहा है। अध्यात्म से जुड़ाव हमें समाज और विश्व को देखने का एक अलग सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये दृष्टिकोण हम में सभी प्राणियों के प्रति दया और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता का भाव उत्पन्न करता है। मेरा मानना है कि आध्यात्मिकता न केवल व्यक्तिगत विकास का साधन है, बल्कि ये समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का मार्ग भी है। भौतिकवाद से अध्यात्मवाद की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से ब्रह्म कुमारीज संस्था द्वारा स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता विषय पर शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। इसमें दुनिया भर के दिग्गजों ने शिरकत की। इस समिट में भाग लेने आए देश विदेश के प्रतिभागी जो यहाँ से जाएंगे तो वे न केवल अपने आप में बदलाव महसूस कर रहे होंगे, बल्कि समाज में भी बदलाव लाने में स्वयं को सक्षम महसूस करेंगे। अध्यात्म और धर्म के मर्म को समझने और लोगों को प्रेरणा देने वाले भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी को इस मौके पर ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा राष्ट्र चेतना अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको सम्मान की ओर ले चल रही हूँ। राष्ट्र चेतना पुरस्कार जो कि मीडिया जगत से जुड़े हुए पर्सनालिटीज को ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से दिया जा रहा है। फेलिसिटेटिंग ट्रू स्पिरिट ऑफ मीडिया स्टैंडिंग अप फॉर करेज, ट्रुथ एंड इंटीग्रिटी के लिए भ्राता उपेंद्र राय जी, एडिटर इन चीफ एंड चेयरमैन भारत एक्सप्रेस न्यूज, आप स्वयं को जागृत कर राष्ट्र को दिशा दे, प्रेरणा देकर जागृत करने वाले भ्राता उपेंद्र राय जी। Very proud and honored to present you with Rashtra Chetna Puraskar Award for sincere and dedicated service in promoting the true spirit of media. We recognize your commitment and high standards towards ethical and well-informed journalism and acknowledge your significant role in informing, educating and enlightening the masses. Your courage and resilience in overcoming different barriers and forging solutions out of challenges is worthy due acclaim and recognition.
presented by Brahma Kumaris Ishwari Vishwavidyalay, Shantivan Campus, Abu Road. भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी ने धर्म और अध्यात्म के तत्व को अलग तरह से परिभाषित किया और कहा कि इसे एक साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। भ्राता उपेंद्र राय जी राष्ट्र चेतना पुरस्कार पाने वाले एडिटर इन चीफ एंड चेयरमैन भारत एक्सप्रेस न्यूज। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कुछ शब्दों में आप अपने भाव रखेंगे। श्रद्धेय मंच, आप सभी को मैं यहाँ पे सुन रहा हूँ, जितने लोगों ने अपने विचार रखे। बिल्कुल मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं देख रहा हूँ कि बोलने वाले बहुत सारे स्पीकर वक्ता यहाँ पे हैं, लेकिन मैं खड़ा हूँ तो जरूर अपने इस समय का सदुपयोग करूँगा। कुछ शब्दों में अपनी बात जरूर रखूँगा। स्पिरिचुअलिज्म को हिंदी में हम आध्यात्मिकता कहते हैं और हमारे देश में अध्यात्म को और धर्म को बहुत मिलाकर देखने की कोशिश की गई और मैंने जब से इस विषय को थोड़ा बहुत समझा जाना तो मुझे समझ में आया कि आध्यात्मिकता बिल्कुल अलग है, धर्म बिल्कुल अलग है। थोड़ी बात धर्म पे भी होनी चाहिए, थोड़ी बात आध्यात्मिकता पे भी होनी चाहिए। पहले धर्म पे 2 लाइन जरूर कहूंगा कि धर्म जिन लोगों ने पाया, पैदा किया, शायद उनके जीवन में कभी क्रांति का सूत्रपात हुआ होगा, तब कोई धर्म पैदा हुआ होगा। लेकिन हम जिस धर्म को मानते हैं वो तो हमारा बपौती है, हमें मिला ही हुआ है। हमारे जीवन में कभी कोई क्रांति घटी नहीं, कभी कोई परिवर्तन आया नहीं। इसलिए मैं अब जब सोचता हूं इस पड़ाव पर आकर, तो मुझे लगता है कि मुझे अपने बच्चे को किसी धर्म की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। मुझे ये जरूर सुविधा मुहैया कराना चाहिए कि वो सारा धर्म पढ़े। न मैं उसे हिंदू बनाऊं, न ईसाई बनाऊं, न मुसलमान बनाऊं, न सिख बनाऊं, न यहूदी बनाऊं, मैं उसे कुछ न बनाऊं। मैं उसे ये आज़ादी दूं कि तुम जो चाहे पढ़ो और जिस दिन तुम्हें मौज आ जाए, जिस दिन तुम्हारी आत्मा झूम उठे, जिस दिन तुम्हें मजा आ जाए, उस दिन तुम उसी धर्म को स्वीकार कर लेना। क्योंकि धर्म अनेक हैं और सभी धर्मों ने परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते बताए हैं, लेकिन हर रास्ता सबके लिए सही नहीं है। लेकिन किसी एक रास्ता को पकड़ के अंतिम रास्ते तक पहुंचा जा सकता है। यानी दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि साध्य और साधन महत्वपूर्ण नहीं है, वो रास्ता महत्वपूर्ण है जो एक दिन मंजिल में तब्दील हो जाता है। अभी कल एक घर में मैं मेहमान था बंबई में, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने आईआईटी मद्रास से लगभग बहुत अच्छे स्कोर से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली, बाद में आप सिविल सर्विसेज में आए और आपने वहां भी अच्छा स्कोर किया। तो जो मैकेनिकल डिग्री की जो आपने शिक्षा ली, उसका अब तक के किसी जीवन में इस्तेमाल कर पाए? तो उन्होंने कहा कि मैं बार बार सोचता हूं कि फिर मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई क्यों की थी अगर सिविल सर्विसेज में आना था। हम सब कहीं न कहीं इतना ही उलझे हुए हैं, भटके हुए हैं। एक संत किसी घर में मेहमान थे, तो जब वो घर में गए तो घर ऐसा बना था कि घर के जंगले से चौराहा दिख रहा था। 2 बच्चे खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों बच्चों में बड़ा विवाद हो गया। तो सहसा वो सहज भाव के आदमी थे, संत थे, बच्चों में उनकी रुचि थी, दिलचस्पी थी। हर संत को बच्चों में दिलचस्पी होती ही है, क्योंकि जब वो संत सही में होता है तो बच्चा हो जाता है। तो गए कि भाई बच्चों क्या हुआ? तो एक बच्चे ने कहा कि अंकल इसने मेरी कार ले ली। तो दूसरे बच्चे ने कहा कि नहीं अंकल इसने मेरी कार ले ली। तो उन्होंने कहा कार है कहाँ? तो बच्चों ने कहा कि हम दोनों खेल रहे थे, चौराहे पर जो कार आ रही थी, जिसको जो पहले देख रहा था वो कार उसकी हो जाती थी। अब ये कार जो मैंने पहले देखी कह रहा है कि नहीं मैंने पहले देखी। इसी बात पे दोनों के बीच लड़ाई हो गई। तो उन्होंने उसका बड़ा गहरा आध्यात्मिक एनालिसिस किया
कि हमारा भी जीवन चौराहों पर, हमारे दिमाग के चौराहे पर जो दौड़ती हुई कारें हैं, यानी विचार रूपी जो कारें हमारे दिमाग में दौड़ रही हैं, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जैसे उन बच्चों का उन कारों से कोई लेना देना नहीं था, खेल रहे थे। लेकिन ठीक उसी तरीके से जितना कूड़ा करकट हम अपने दिमाग में इकट्ठा कर लेते हैं कि मूल्यवान रखने के लिए कुछ जगह बचता ही नहीं। और अध्यात्म हमें ये सिखाता है कि जीवन में मूल्यवान के लिए कम मूल्यवान चीजों को जो जितना जल्दी, जितना तन्मयता से छोड़ता चला जाता है, वही जीवन में सही अर्थों में आध्यात्मिक संतुलन को प्राप्त करता है। लेकिन अक्सर हम देखते क्या हैं कि जैसे रहीम का दोहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, बहुत बचपन में पढ़ा था कि साधु जैसा ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। कि साधु का स्वभाव सूप जैसा होना चाहिए। क्योंकि हम लोग गांव में पले बढ़े हैं तो अब तो सूप का इस्तेमाल होता नहीं शहरों में, लेकिन गांव में मैंने सूप देखा है कि माँ दाल बनाने के लिए उसको उछाल के उसके छिलके को अलग करती थी और दाल को अलग कर लेती थी। तो रहीम कहते हैं कि सज्जन और साधु का स्वभाव सूप की तरह होना चाहिए, जो व्यर्थ को हटा दे और जो मूल्यवान चीजें हैं उनको बचा ले। अध्यात्म हमें यही सिखाता है कि जो मूल्यवान है उसको समझें। और मूल्यवान क्या है? मूल्यवान ये है कि अगर हमारे किए किसी एक कृत्य से किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाए, अगर हमारे किए किसी एक काम से समाज को इतनी सी गति मिल जाए, वो मूल्यवान है। हम रास्ते पर पड़ा कंकड़ पत्थर उठा के किसी के लिए रास्ता साफ कर दें, हम रास्ते पे पड़ा हुआ एक कांटा उठा के किनारे कर दें, हम किसी का आंगन ही बुहार के आ जाएं, यही अध्यात्म है। इसके बियॉन्ड जितना कुछ है वो सब कर्म कांड है, जिससे मुझे लगता है कि जीवन में कूड़ा कचरा के अलावा कुछ इकट्ठा नहीं होता है। महात्मा बुद्ध की एक कहानी मैं यहां सुनाना चाहूंगा, जो उनके सबसे करीबी शिष्य हुए शरीपुत्र महात्मा बुद्ध से हुई, और उन दोनों के बीच घंटों संवाद चला। तो महात्मा बुद्ध से उन्होंने एक सवाल पूछा, और उस सवाल के उत्तर के बाद उन्होंने अपने पूरे जीवन की सीखी हुई सारी विद्याओं को सबके सामने, अपने शिष्यों के सामने कहा कि इतनी गूढ़ और सरल बात को इतना सहज तरीके से बुद्ध ने समझाया कि अब इसके बाद मुझे लगता है कि मेरा पूरा जीवन व्यर्थ गया, मैंने पूरा इतना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। और वो सवाल क्या था? सवाल ये था कि उन्होंने पूछा कि हे बुद्ध, तो क्या आप ईश्वर को नहीं मानते, आप किसी कर्म कांड में भरोसा नहीं करते, तो क्या ये सभी यम नियम व्रत उपवास ये क्या सभी व्यर्थ हैं, बेकार हैं? तो बुद्ध ने कहा कि हम नदी के किनारे बैठे हैं, अगर इस नदी को पार करना हो तो कोई आदमी क्या करेगा? तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर पानी गहरा नहीं होगा तो आदमी चल के नदी पार कर लेगा, अगर गहरा होगा, तैरना जानता हो तो तैर के पार कर लेगा, अगर डरता हो तो नाव की सहायता से पार कर लेगा। तो बुद्ध ने कहा कि अगर वो आदमी कहे कि वो नदी का दूसरा किनारा चल के स्वयं इधर आ जाए, तो शरीपुत्र ने कहा कि फिर तो वो मूर्खी होगा जो ऐसा कहेगा। तो बुद्ध ने कहा कि हम पूजा पाठ व्रत नियम करके क्या मांगते हैं? यही तो मांगते हैं कि जो नेचुरल प्राकृतिक तरीके से संभव ना हो वो चीजें हो जाएं। हम इसी बात के लिए तो व्रत रखते हैं कि बेटा हमारा अच्छा व्यापार कर ले, रातों रात हमारे पास धन आ जाए, हमारे जीवन की सारी तकलीफें बाधाएं दूर हो जाएं। ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि आध्यात्म हमारे रोज के जीवन का हिस्सा है, लेकिन संतत्व उसकी मंजिल है।